राम जन्मभूमि में सभी लोग जो ये बता रहे हैं कि वहां चोरी हुई है, डकैती हुई या इस तरह की कोई बात हुई है, वो इसको चोरी दिखा के जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत न्याय हुआ है, उसको कम करके दिखा रहे हैं। ये चोरी नहीं है, ये अमानत में खयानत है। और अमानत में खयानत की जो सजा है वो उम्र कैद की है और चोरी में कुछ साल की है, खासतौर पे 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की सजा। अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज्यादा से ज्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। गड़बड़ी हुई है उसके लिए देश के करोड़ों लोग इंटरेस्टेड हैं। उनकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आस्था का सवाल है, बल्कि देश के कायदे कानून का भी सवाल है। किसी भी पब्लिक प्लेस में जो भी कारनामा होता है, अच्छा या बुरा, उसमें पूरे देश की जनता का इंटरेस्ट होता है। किसी अच्छे व्यक्ति को इसका इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा तो कम से कम भी अब तक जो गड़बड़ी हुई है और उसकी रिकवरी होनी चाहिए राम मंदिर के ट्रस्ट में जाने के लिए, वो कम से कम 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए। कोई भी ऐसा विषय जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, अगर उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा तो मतलब उस मामले को रफा दफा कराने के लिए आरएसएस से संबंधित लोग, बीजेपी से संबंधित लोग ये साजिश करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाते हैं ताकि वो मामला ही दबा दिया जाए। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में जो घपला हुआ है उसके बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, और इस चक्कर में उससे भी बड़े मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी बात मेरे तरफ से भी हो ही जाए। देखिए, राम जन्मभूमि में सभी लोग जो ये बता रहे हैं कि वहां चोरी हुई है, डकैती हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है, वो इसको चोरी दिखा के जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत न्याय हुआ है, उसको कम करके दिखा रहे हैं। और जो असली मुलजिम या दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन से ही बात साफ है, क्योंकि ये चोरी नहीं है, ये अमानत में खयानत है। और अमानत में खयानत की जो सजा है वो उम्र कैद की है और चोरी में कुछ साल की है, खासतौर पे 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की सजा। चाहे अमाउंट कितना भी हो, लेकिन अमानत में खयानत करने की सजा उम्र कैद की होती है। पहली बात तो जो लोग ये मंदिर ट्रस्ट में जो इंटरेस्टेड हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अब से चोरी ना कहें, अमानत में खयानत कहें। यानी कि जो चीज किसी की हिफाजत में रखी गई थी, वो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी करता है, उसमें से पैसे निकाल लेता है या गलत कोई कार्य करता है, तो वो अमानत में खयानत होती है, उसकी सजा उम्र कैद तक है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी व्यक्ति को खासतौर पे महत्वपूर्ण जगहों के लिए चुनता है, तो उसके कारनामों का जिम्मेदार भी वही व्यक्ति होता है, क्योंकि ये चुना जो भी महनाज अच्छा आदमी चुन के एक जगह पे बिठाया जाता है, उस व्यक्ति की ज्यादा जिम्मेदारी होती है जो उस जगह पे उसको नियुक्त करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास भी कैमरे के फ्रेम में भी किसी और को आने भी नहीं दिया था। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट मोदी जी का इसमें शुरू से रहा है। जाहिर बात है, अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज्यादा से ज्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस बारे में
चाहे तो ये क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविजन में, या इवन सोशल मीडिया पे भी जो बोल रहा है, वो एक भी व्यक्ति मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि मोदी जी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसमें जांच करानी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और यहां अगर आप लोग देखें तो नेहरू जी को आज तक दोष दिया जाता है बहुत सारी गलतियों का, वो गलतियां की थी या नहीं की थी, लेकिन ये दीगर बात है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, उसी में गलतियां, गुण या दोष निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी राम मंदिर में ये जो हेरा फेरी हुई है, वो पूरी तरीके से मोदी जी की जिम्मेदारी है। जब तारीफ वो लेते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो मेरी, जो लोग सच में इससे आहत हैं, उनको अपना फोकस ठीक करना चाहिए। मोदी जी की ही पूरी जिम्मेदारी है, और आगे भी जो भी होगा वो कुछ जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन वो कम है। दूसरी बात यह है कि वहां क्या गड़बड़ी हुई है, उसके लिए देश के करोड़ों लोग इंटरेस्टेड हैं। उनकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आस्था का सवाल है, बल्कि देश के कायदे कानून का भी सवाल है। किसी भी पब्लिक प्लेस में जो भी कारनामा होता है, अच्छा या बुरा, उसमें पूरे देश की जनता का इंटरेस्ट होता है। और खास तौर पे जिन लोगों से वो कनेक्टेड इशू है, उन लोगों का तो पूरा इंटरेस्ट होता है। और उनकी, सब लोगों को जो उस जगह पे नियुक्त किए गए हैं किसी के भी द्वारा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी आंसरेबिलिटी, उसकी जवाबदेही सारे लोगों के लिए होता है। तो जितने राम भक्त हैं, उनको जवाब देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की है, डायरेक्ट खुद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति को, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी अच्छे व्यक्ति को इसका इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा, तो कम से कम भी अब तक जो गड़बड़ी हुई है और उसकी रिकवरी होनी चाहिए राम मंदिर के ट्रस्ट में जाने के लिए, वो कम से कम 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए। उससे कम में कोई भी हेरा फेरी हुई नहीं है, उससे कम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख करोड़ रुपए की कम से कम घपला हुआ है। अब इस मामले को कहां तक पहुंचा के कितना रफा दफा किया जाता है, एसआईटी या एसईटी है या क्या है, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाल दी गई है, अभी मैं पढ़ रहा था, शायद 13 तारीख को आ रही है। और मैंने इस बात को बार बार बोला, कोई भी ऐसा विषय जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, अगर उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा, तो मतलब उस मामले को रफा दफा कराने के लिए आरएसएस से संबंधित लोग, बीजेपी से संबंधित लोग, ये साजिश करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाते हैं, ताकि वो मामला ही दबा दिया जाए। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, 10 एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सीधे नहीं जाना चाहिए, ये देश का कानून भी है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी इस बात को बार बार कहते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं, जो उस मुद्दे को ही खत्म करने के लिए जाते हैं, ताकि ये बोल सके कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो मामले को बिल्कुल दबा देना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी अदालत से फैसला आ गया। आखिरी चीज इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन किसी एक धर्म के मानने वालों जैसा हो ही नहीं सकता। ये पूरे देश को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग, मैं क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, तो हमने अपने वक्फ में और जो हमारे धार्मिक स्थल जो हैं, उसमें भी कमोबेश यही सब काम हो रहे हैं। जितने हमारे उलमाए सू हैं, वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। और उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, और दूसरे लोगों ने भी, और जो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में इस वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटा है। लेकिन मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे उलमाए सू और जो फ्रॉड लीडर्स हैं और जो फ्रॉड लोग बैठे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, उन्होंने बहुत लूटा है। तो हमने एक 16 पॉइंट का जो एक सोल्यूशन दिया था, सभी धार्मिक लोगों को ये चाहिए कि इसको कंसिडर करें कि ये अगर एक अच्छा सिस्टम है, और अच्छा सिस्टम बनाने के लिए एक ही तरीका है कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये, और वफादारी से काम करने के लिए हमने 16 पॉइंट का
वक्फ के लिए हालांकि बनाया है, लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग भी इसका एकदम आराम से पालन करेंगे। ये तो एक तरीके से सिस्टम है, जो पालन करेगा वो फायदा उठाएगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बात है कि एक तो जनता जो है, जैसे वक्फ के लिए हमने ये बोला था, और ये सिख समाज से हमें सीखना चाहिए। वहां पे गुरुद्वाराज एक्ट है, तो किसी भी गुरुद्वारे में या एसजीपीसी जैसे कमेटी चुनी जाती है, वो कौन नियुक्त करता है? सिख धर्म के मानने वाले। इलेक्शन से किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पे जो लोग बैठते हैं, उनका जो सिलेक्शन या नियुक्ति होनी चाहिए, वो उस धर्म के मानने वाले लोगों के वोटों से होनी चाहिए। और वोट को ईवीएम से नहीं होना चाहिए। वो फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ईवीएम का मतलब धांधली। पेपर बैलेट से चुनाव होके उस धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के सारे मंदिर जितने भी हैं, एक न्यास बने, उसमें हिंदू धर्म के लोग पेपर बैलेट से वोट दें और ईमानदारी से चुनाव होके वो लोग चुने जाएं एक खास पीरियड के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए चुनना है, और वो लोग फिर ये सब कार्रवाई करें।